नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है प्रेडिक्शन 2025 मूलांक 5 वालों के लिए। यानी कि आने वाला जो साल है 2025 वो मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मूलांक 5 वालों के लिए सभी के लिए बताऊंगी कि उनके लिए सभी के लिए चाहे उनका जन्म किसी भी महीने में हुआ हो उनके लिए साल कैसा रहने वाला है। उसके बाद फिर मैं मंथ वाइज प्रेडिक्शन करूंगी कि अगर किसी का मई में जन्म हुआ है तो उसके लिए साल कैसा रहेगा, या किसी का अगर दिसंबर में जन्म हुआ है तो उसके लिए साल कैसा रहने वाला है। इन्हें आने वाले समय को हम मंगल का समय कह रहे हैं। यानी कि मंगल जो एक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, शरीर की शक्ति को, ऊर्जा को। तो आने वाला जो समय है मंगल का वो शरीर की शक्ति का कारक है, और बुध ग्रह जो कि दिमाग का कारक है। तो जब शरीर की शक्ति और दिमाग दोनों मिल जाएंगे, यानी कि शरीर की ताकत और बुद्धि दोनों मिल जाएंगे, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने जो भी आज तक सोचा है, जो भी आपने नई प्लानिंग की है, या जो भी आपका बिजनेस है, या फैमिली में आपने जो भी प्लान किया है, वो सभी आपका सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप नया बिजनेस भी करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका विदेश में जाने का प्रोग्राम है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यानी कि आने वाला जो समय है ये मूलांक 5 वालों के लिए गोल्डन पीरियड है। आप इस साल को याद रखेंगे, ये साल आपको इतना देकर जाएगा। आने वाला जो साल है वो आपके लिए सेहत के लिए थोड़ा सा नाजुक हो सकता है। आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, ज़्यादा फूडी नेचर मत बनाइए अपना। आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम रह सकती है, आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है। तो आप जितना हो सकता है अपने शरीर की तरफ जरूर ध्यान रखिए। आप काम करिए, काम करने का समय आ रहा है, आपको फल मिलने का समय आ रहा है, ऑडिट का समय आ रहा है। तो जो भी आपने अब तक सोचा था उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ अपने शरीर का ध्यान अवश्य रखिए। स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जिस भी कोर्स में इस साल एडमिशन लेंगे उस कोर्स को वो अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। यानी कि उस कोर्स के माध्यम से वो अपना करियर चुन सकते हैं। और अगर कोई टेस्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो इस साल आप मेहनत करिए, आपका हर टेस्ट क्लियर होगा। यानी कि स्टूडेंट की तरफ भी अगर देखें तो ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट से जुड़े हुए कार्यों में, ट्रांसपोर्ट में, कहीं बाहर जो विदेश में अगर आप कोई बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बनाया है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपका घर बन सकता है, आपके घर में कोई नया मेंबर आ सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस साल, आने वाले साल में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले आप जो भी कागजी कार्यवाही करें उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। आप मतलब ऊपर ऊपर से ना लें किसी भी चीज़ को। हर चीज़ के कागज अच्छे से बनवाएं और हर चीज़ के कागज जो अच्छे से एनालाइज करें, उसके बाद ही साइन करें। क्योंकि आपके साथ आने वाले समय में फ्रॉड हो सकता है, तो आप कागज जो कार्यवाही है वो पूरी करें अपनी। दूसरा, आप शॉर्ट टर्म बिजनेस की से ज़्यादा आपको फ़ायदा लॉन्ग टर्म बिजनेस में है, तो आप जितना हो सकता है अपने लॉन्ग टर्म बिजनेस के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाएं। नंबर 2, आप ओवर थिंकिंग ना करें। आप जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते जाएंगे उतना ही आप अपने ही प्लानिंग में फंसते चले जाएंगे। तो एक बार आपने जो प्लानिंग कर ली उसके ऊपर आप एग्जीक्यूट कीजिए अपनी प्लानिंग को, उस पर ओवर थिंकिंग ना करें। नंबर 3, आप गाड़ी बहुत संभल कर चलाएं, क्योंकि आने वाला समय जो है वो आपके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो आप जितना हो सकता है गाड़ी को सावधानी से चलाएं। नंबर 4, जितना हो सकता है ज़मीन के कार्यों पर बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करें, उन्हें ऊपर-ऊपर ना लें। ज़मीन से जुड़ी जो भी आपके काम हैं उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहने वाला है, तो इसीलिए उसकी जो कार्यवाही करें, वो बहुत ध्यान से करें। नंबर 5, आपके काफ़ी लव अफेयर इसमें चल सकते हैं इस साल में। आपको किसी से प्यार हो सकता है, तो जितना हो सकता है इंसान को जाँच परख लें। और थर्ड पार्टी की जो है एंट्री आपकी फैमिली में हो सकती है, तो कोशिश करें कि ऐसा ना हो जिससे आपकी फैमिली बर्बाद हो। यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इससे दूर रहें तो ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। किसी थर्ड पार्टी के एंट्री करने से आपका जो मैटर है, फैमिली मैटर जो है वो डिवोर्स तक पहुंच सकता है। तो इस मामले में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इसके बाद मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी कि इस साल आप कौन सी रेमेडी अपना सकते हैं। और ये जो रेमेडीज़ मैं बताऊंगी ये सारे मूलांक 5 वालों के लिए होंगी। उसके अलावा जो मैं मंथ वाइज रेमेडी बताऊंगी वो अलग से है, और ये साथ वाली रेमेडीज जो अब मैं बता रही हूँ ये सभी को करनी है। ये करने से आप सभी को फायदा होगा, और जो मंथ वाइज बताऊंगी वो उसी मंथ वाले को फायदा होगा जिस मंथ में उसका जन्म हुआ है। तो आप इन रेमेडीज को ध्यान से सुनिए।
एक आपको अगले आने वाले समय में और कॉन्फिडेंस लेकर बैठ सकता है। तो जितना हो सकता है, कॉन्फिडेंस एक अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। तो जितना हो सकता है आप अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस ना करें, कॉन्फिडेंस तक ठीक ही रहे। दूसरा, आप फ़ोकस्ड रहें अपने काम के प्रति, यानी कि आपका जो मन है वो आपको इधर-उधर भटकाता रहेगा, लेकिन आपको अपने काम के प्रति फ़ोकस रहना है। जितने फ़ोकस्ड आप रहेंगे, जितना फ़ोकस रखेंगे अपने काम के ऊपर, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। रेमेडीज़ में आपको मंगल और बुध दोनों की रेमेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि दोनों में ही बहुत ज़्यादा पावर है, एक के दिमाग में और एक के शरीर में। तो आपको इनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हर मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ करिए, आपके लिए शुभ रहेगा। हर मंगलवार को बंदरों को खाना खिलाइए, केला खिलाइए, बंदरों को केला खिलाइए, आपके लिए शुभ रहेगा। इलायची का और तुलसी का भरपूर मात्रा में प्रयोग करें। तुलसी का पौधा अपने घर में लगाएं और उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भगवान गणेश और सरस्वती जी की पूजा करिए, ताकि आपके काम के प्रति आपका फोकस बढ़े, जिससे कि आप एकाग्र होकर अपना काम करें, आपके लिए फायदा देगा। हनुमान चालीसा का पाठ आप रोज पढ़ें। ये नहीं कि सिर्फ मंगलवार को ही पढ़ा जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ आप हर रोज पढ़ें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। नंगे पाँव सुबह सुबह हरी घास पर चलें, इससे आपका बुद्ध मजबूत होगा। समय को ज़्यादा बर्बाद ना करें। अगर आपको थोड़ा एंजॉय भी करना है तो आप मोबाइल और टीवी से हटकर, यानी कि ग्राउंड में जाएं, लोगों से मिलें और उनके साथ समय व्यतीत करें। मोबाइल में गेम ना खेलें। आपको एक सलाह और देना चाहूँगी मैं कि आप इगोइस्ट नेचर ना रखें अपना, अपने ईगो को एक तरफ रख देना कम से कम इस साल के लिए, क्योंकि हनुमान बख्शेंगे नहीं अगर आप हद से ज़्यादा ईगो दिखाएंगे। तो अपने ईगो को एक तरफ रखें और लोगों से मिलजुल कर अपना काम निकलवाएं। अगर इस साल अपना कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 15 मई से 15 जून और 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में आप अपना कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट देगा। और आप ध्यान रखें कि अपना कोई भी नया काम जो है वो आप 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ना करें, उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस समय को आप जितना अवॉइड करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब मंथ वाइज प्रोडिक्शन करते हैं। अगर आपका जन्म मई महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आप लोगों को इस साल रूल करेंगे मंगल, बुध और सूर्य। ये साल आपके लिए वेरी गुड रहेगा। आपको सफलता मिलेगी 70 to 80%। आपको हर फील्ड में सफलता मिलेगी। आप अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई विदेश जाने का आपका प्रोग्राम है, या घर में कोई ऐसा शादी ब्याह या कोई भी नया मेंबर लाने का प्रोग्राम है, या बेबी प्लान कर रही हैं आप, तो आपको हर फील्ड में सफलता मिलेगी। चाहे आपको गाड़ी खरीदनी हो, घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी बढ़ानी हो अपनी, आपको हर फील्ड में सफलता मिलेगी। आप अपना कोई भी बिजनेस और कार्य अपना सकते हैं। आपके लिए मैं सलाह देना चाहूँगी कि आपको रोज़ सुबह सूर्य को उठकर 9 बजे तक आपको सूर्य को जल देना है, और उस जल को आप तांबे के लोटे में भर लें, उसमें थोड़ी सी चावल और थोड़ी सी रोली मिला लें, और फिर वो जल आप सूर्य को अर्पण करें। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। अगर आपका जन्म हुआ है जून महीने की 5, 14 या 23 तारीख को, तो आप लोगों को इस साल जो रूल करेंगे वो है मंगल, बुध और चंद्रमा। इस साल मैं आपको सक्सेस रेट देना चाहूँगी 30 to 40%, क्योंकि आप थोड़ा स्लो रहेंगे, आलस में रहेंगे, आप उतनी मेहनत नहीं करेंगे जितनी आपको करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको सफलता भी उसी हिसाब से मिलेगी। यानी अगर आपको 100% मेहनत करनी है, लेकिन आप सिर्फ 50% कर रही हैं, तो 50% का 30 to 40% सक्सेस रेट कुछ कम नहीं है। लेकिन आप इस साल सफलता मेहनत कम करेंगे, इसीलिए आपकी सक्सेस रेट जो है वो नीचे आई है। आप मूडी नेचर के रहेंगे, यानी कि आपका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, काफ़ी अप डाउन होता रहेगा आपका माइंड, और इस कारण ही आप एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपके माइंड को स्टेबल करने के लिए मैं आपको एक रेमेडी देती हूँ। आपको इस साल चंद्रमा की रेमेडी करनी होगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप शाम को आधा 1 घंटा आप चंद्रमा की चांदनी में टहलें, या फिर आप गिलास में पानी भर के उसमें चांदी का कोई भी सिक्का, या सिक्के तो पता नहीं चलता कि नकली है कि असली है, चांदी की कोई भी चीज़ जो आपके पास है, अंगूठी है चाहे कुछ भी है, आप हमेशा अपने पानी के मटके में डाल कर रखें और वो पानी आप पिए। अगर चांदी का गिलास आप खरीद सकते हैं तो वो खरीदें, वो उससे भी अच्छा है। और अगर गिलास नहीं खरीद सकते तो चांदी की चम्मच ले लें, वो उसमें डुबो के रखें। और नहीं तो गहने होते ही हैं हर लेडी के पास, तो आप मटके में ही गहना डाल दें चांदी का, और उसी में से सारा परिवार पानी पीते रहें, सभी के लिए फ़ायदा रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का जन्म जुलाई महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है। उन लोगों के लिए ये साल वेरी वेरी गुड रहने वाला है।
उनके लिए सक्सेस रेट मैं दूंगी 80 टू 90%। यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, यानी कि कोई आपको पुश करने वाला आपके साथ रहेगा। इस साल आपका गोल्डन पीरियड रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा जो भी इच्छाएं आपने की हैं आपकी पूरी होंगी। और स्टूडेंट्स के लिए इस महीने में जन्मे स्टूडेंट्स के लिए साल और भी अच्छा रहेगा। वो जिस भी कोर्स में एडमिशन लेंगे वो उनका प्रोफेशन बन सकता है, यानी कि उससे वो अपना पैसा कमा सकते हैं, अपना करियर उससे बना सकते हैं। आपको इस साल जो रेमेडी करनी है वो आपको करनी है गुरु ग्रह की, यानी कि बृहस्पति ग्रह की। उसके लिए आप क्या कर सकती हैं कि आप जितना हो सकता है पीली वस्तुओं को अपने पास रखें, उसको धारण करें पीली वस्तुओं को। या फिर आप केले की पूजा कर सकते हैं। केले को अपने घर मत लेके आइएगा, क्योंकि गुरु को हमेशा अपने पास नहीं रखते, वो ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। तो आप मंदिर में जाइए, ये मत सोचिए कि केला घर में ला के उसकी पूजा करेंगे, नहीं। आप मंदिर में जाइए और वहाँ पर केले की पूजा करिए। बृहस्पतिवार के दिन वहाँ पर दाल चढ़ाकर और फिर जल अर्पण करें, वो आपको बेनिफिट देगा। अगर आप लोगों का जन्म हुआ है अगस्त महीने की 5, 14, 23 तारीख को, तो आपको इस साल जो ग्रह रूल करेंगे वो है मंगल, बुध और राहु। मैं आप लोगों को सक्सेस रेट देना चाहूँगी 50 टू 60%। आप सफल होंगे अगर आप अपनी आने वाली बाधाओं को आराम से पार कर लेंगे। यानी कि आपके सामने प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, लेकिन आपको उन्हें पार करना है, उनसे हार कर बैठना नहीं है। अगर आप उनको पार करते रहोगे आराम से, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप खुद सोचते रहोगे, निकालते रहोगे, तो आपके लिए बाधाएं आपकी सफलता का सूचक बनेंगी, यानी कि आपको सफलता मिलेगी। ये हर्डल आपको पार करने पड़ेंगे, फिर आप सफल हैं इस साल। अगर आपका बिजनेस है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या फिर दूसरे देश से रिलेटेड, अगर आपका बिजनेस है तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है इस साल में। आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपकी हेल्थ का। आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपको पेट से, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आपको सिर्फ इन चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको इस साल जो रेमेडी करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी भगवान गणेश की, क्योंकि आप अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए, उन बाधाओं को पार करने के लिए आपको भगवान गणेश की चालीसा, गणेश चालीसा आपको पढ़नी चाहिए। और अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम वेडनेसडे के दिन आप पक्का पढ़िए। जो रेमेडीज मैंने शुरू में बताई मुलांक 5 वालों के लिए, वो सभी के लिए रहेंगी, यानी कि वो तो आप लोगों को करनी है, उसके अलावा अलग से हैं ये। तो आपको भगवान गणेश की पूजा करनी होगी, इसमें भगवान चालीसा, गणेश चालीसा आप पढ़िए। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी रेंगने वाली जो चीज़ें हैं उनको नुकसान ना पहुंचाएं, जैसे कि सांप है या फिर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, ये आप इनको नुकसान ना पहुंचाएं, यानी इनको ना मारें, तो आपके लिए साल बढ़िया रहेगा। अगर आपका जन्म हुआ है सितंबर और अप्रैल महीने की 5, 14 या 23 तारीख को, तो ये साल आपके लिए वेरी वेरी गुड है। गोल्डन पीरियड है आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको जो इस साल रूल करने वाली हैं वो है मंगल और बुध, यानी तीसरा कोई ग्रह बीच में नहीं है, सिर्फ शारीरिक बल और मानसिक बल। तो आपको कोई भी ग्रह ऐसा नहीं आएगा बीच में जो आपको कहीं रोक टोक करेगा। तो आपके लिए ये जो साल है इसकी रेस जो है वो स्मूथ रेस है। अपने इस साल को और बेहतर बनाने के लिए आपको जो रेमेडीज अपनानी होंगी वो वही हैं जो मैंने जनरल प्रेडिक्शन में बताई थी, शुरू में जो बताई थी, सिर्फ वही रेमेडीज, अलग से आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर आपका जन्म हुआ है जनवरी और अक्टूबर महीने की 5, 14 और 23 तारीख को, तो ये साल आपके लिए अच्छा है। आपकी सक्सेस रेट है 60 टू 70%। आपको नेम, फेम या जितना भी लग्जरी आपने सोची है अपनी लाइफ में ऐड करने के लिए वो आपको मिलेगी। यानी कि आप जो भी सोच कर बैठे हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे ईज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए रहेंगी, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपकी लाइफ में कोई नया मेंबर जुड़ सकता है, कोई आपके घर में आ सकता है, या फिर आपको किसी से प्यार हो सकता है। तो ये साल आपके लिए बहुत सारा प्यार, नेम, फेम और पैसा लेकर आने वाला है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपका खर्चा इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। यानी कि जो आपने जो सोचा है, जो आपके परिवार में ऐड होने वाली हैं चीज़ें, उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, लोगों को पार्टियाँ देनी पड़ेंगी, तो आपका खर्चा बढ़ सकता है। तो ये साल आपके लिए खुशियाँ लेकर आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपके लिए और ज़्यादा खुशियाँ लेके आए या बैलेंस करे आपको, तो आप अपने सोने के कमरे में मोर पंख रखिए, जिसमें आप सोते हैं, अपना आराम करते हैं, शांति से कुछ टाइम बिताते हैं। तो वहाँ आप मोर पंख रखिए। आप मोर पंख को फ्लावर वास में डाल के रख सकते हैं, या फिर आप दीवार से भी लगा सकते हैं। 1, 2, 3 जितने भी आपसे मोर पंख रखे जाते हैं आप अपने कमरे में रखिए। अगर आपका जन्म हुआ है फरवरी या नवंबर महीने की 5, 14 या 23 तारीख को, ये तो इस साल थोड़ा सा आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट लेकर आ सकता है। यानी कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको नहीं मिलेगी, उसमें से आपको सिर्फ 40% मिलेगी। लेकिन दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा
अपने माइंड पर काम करने की आवश्यकता है, यानी कि आपके दिमाग में एक साथ कई विचार चलेंगे, तो आप जितना हो सकता है अपने अपने फोकस को बढ़ाइए। आप ज़्यादा विचारों को अपने अंदर मत लेके आइए। जितने ज़्यादा विचार आपके अंदर आएंगे, आप उतना ही आपका फोकस हटेगा चीज़ों पर से, और आपका ध्यान इधर-उधर होने के कारण आपको फिर आपके काम में आपका ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान आपके काम में नहीं रहेगा तो आपको रिज़ल्ट इतना अच्छा कैसे मिल सकता है? आपके लिए एक और मैं सलाह देना चाहूँगी आपको। आपका इस साल एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चल सकता है, तो आप जितना हो सकता है ध्यान करिए इस चीज़ का, क्योंकि इससे आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है और आपका जो ये मुद्दा है, ये डिवोर्स तक जाकर रुक सकता है। तो आप जितना हो सकता है अपने आप को और अपनी फैमिली को टाइम दें और मेडिटेशन करें। आपके लिए यही सलाह रहेगी कि आप मेडिटेशन करें, अपने माइंड को फ़ोकस्ड रखें। एक आप अपने साल को और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए, आप उनको फीड करा सकते हैं। आप ये जो काम है, अगर आप पूरा साल नहीं कर सकते, वैसे तो इनको खाना खिलाना बहुत अच्छा होता है, पुण्य का काम होता है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप कम से कम 43 डेज़ आप ज़रूर करिए। अगर आपका जन्म हुआ है मार्च और दिसंबर महीने की 5, 14 या 23 तारीख को, तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको 60 टू 70% सफलता आपको मिलेगी, और सबसे ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी रियल एस्टेट के काम में, या फिर ट्रांसपोर्ट के काम में, या फिर ज़मीन से जुड़े हुए कामों में आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। जितना पैसा आप लगाएँगे आपको डबल होकर मिलेगा। तो जितना हो सकता है इसी क्षेत्र में, अगर आप नया काम शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इसी क्षेत्र में ये काम शुरू करें। क्योंकि ये जो समय है, ये आपके लिए, जो ग्रह आपको इस समय रूल करेंगे आने वाले समय में, वो होंगे मंगल, बुध और शनि। तो जितना हो सकता है आपको अपने शनिदेव को खुश रखना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाइए और तेल चढ़ाइए, और आप पीपल के पेड़ को जल दे सकते हैं। आप शनिदेव को खुश करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है कि जो आपसे नीचे होते हैं काम करने वाले, जो आपके अंडर काम करते हैं, आप उन लोगों को खुश रखिए, उनसे कभी भी अभद्र व्यवहार ना करें। जितना हो सकता है पोलाइट होकर बात करें, और जितना हो सकता है उन लोगों को दान देने की कोशिश करें। कुल मिलाकर ये जो साल है, ये मूलांक 5 वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत ही कम ऐसे नंबर्स हैं जिनके लिए साल थोड़ा-थोड़ा न्यूट्रल जाएगा, बुरा किसी के लिए नहीं जाएगा ये साल। तो ये साल मूलांक 5 वालों के लिए बेस्ट रहने वाला है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।